नमस्कार साथियों, कमोडिटी मार्केट के बारे में बात करेंगे। देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल का प्राइस 5351 यानी कि 100 पॉइंट आज भी टूटा हुआ है। कल भी 100 पॉइंट से ज़्यादा टूटा हुआ था। तो जैसा कि स्ट्रेटेजी बना के हमने काम करने का प्लान किया था, कल भी हमने डिस्कस किया था, वैसे ही काम कर रहे हैं। अगर आपने कल पोजीशन ली होगी सेल की तो आपको प्रॉफिट नज़र आ रहा होगा। कल हम जो बात कर रहे थे 5600 के आसपास प्राइस था, तब हम बात कर रहे थे। हमने बोला था कि 5620 पर हम सेल लगाएंगे और 5640 का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो इसका जो हाई था कल का वही था जो हम बात कर रहे थे 5620 का। तो अगर आपकी पोजीशन एग्जीक्यूट हो गई होगी तो आपने बड़ा एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको नज़र आ रहा होगा। और वहाँ से 10-20 पॉइंट नीचे भी आपने प्रॉफिट अगर सेल की लगाई होगी तो अच्छा खासा प्रॉफिट आप निकाल रहे होंगे। अगर आपने दिन में प्रॉफिट बुक कर लिया होगा तो अलग बात है, वरना कल मार्केट बंद होते होते अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिल गया होगा। लेकिन मुझे लगता नहीं कि किसी ने आज के लिए होल्ड किया होगा, प्रॉफिट बुक कर लिया होगा कल। तो दोस्तों अभी भी देख रहे हैं कि प्राइस यहाँ पे 5348 पर आ गया है। एक बार हम ग्लोबल मार्केट में नज़र डाल लेते हैं कि बाकी चीज़ों का ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है। तो फ्रेंड्स से देख रहे हैं, मैं स्क्रीन को एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ जिससे कि मैं अपडेटेड प्राइस पे नज़र आएंगे। तो देखिए गोल्ड के अंदर थोड़ा सा नेगेटिव में आ गया। अभी मॉर्निंग में काफ़ी ऊपर था और सिल्वर भी करीब करीब फ्लैट है, यहाँ नज़र नहीं आ रहा है कुछ भी अपसाइड नज़र नहीं आ रहा है। बात करेंगे डिटेल में कि क्या ट्रेंड हो सकता है। क्रूड ऑयल नेचुरल गैस, इनके अंदर हमें एनर्जी सेक्टर में डाउनफॉल नज़र आ रहा है, बाकी बेस मेटल्स के अंदर अप ट्रेंड नज़र आ रहा है। तो अल्टीमेटली यही है, कुछ चीज़ें मार्केट एक तरफा नहीं है, कुछ चीज़ें ऊपर हैं, कुछ चीज़ें नीचे हैं। तो क्रूड ऑयल के अंदर बात करते हैं। क्रूड ऑयल के अंदर अभी हमारा बाई का बन रहा है, हमारी बाई बन रही है। यहाँ पे हम कर क्या सकते हैं, यहाँ पे अब देखिए 25 पॉइंट का हम यहाँ पे स्टॉप लॉस पे काम करेंगे। 5350 का जो प्राइस अभी नज़र आ रहा है, इसका जो लो है आज का 5341 है। तो करंट प्राइस पर हम इसे बाई करेंगे और 5320 का हम इस पर स्टॉप लॉस लगाएंगे। छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, हमारा टारगेट रहेगा कम से कम 50 पॉइंट का। जैसा कि हम देख रहे हैं कि दिन के अंदर ये जब ओपन हुआ था मार्केट तो 5414 पर हुआ था, वापस नीचे गया, फिर वापस काफ़ी ऊपर चला गया था। तो इस तरह से मूवमेंट इसके अंदर चलती रहेगी। हमें करना क्या है, हमें थोड़ा छोटा से स्टॉप लॉस लगा के इस पर प्रॉफिट बुक के लिए वेट करना है। 50 पॉइंट का टारगेट लेंगे हम, केवल ज़्यादा नहीं, क्योंकि हो सकता है मार्केट आज रेंज बाउंड ही मूवमेंट दे कि ऊपर जाए फिर नीचे आए, ऊपर जाए नीचे आए। हो सकता है हमें 2-3 मौके भी मिल जाए इस तरह से प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो ये हमारा स्ट्रेटेजी क्रूड ऑयल की ये रहेगी और पोजीशन कोई कैरी नहीं करेंगे, इंट्राडे के लिए काम करेंगे इस पर। साथियों गोल्ड पे बात कर लेते हैं। देखिए गोल्ड पे जैसा कि हम कल भी बात कर रहे थे कि इसका मुझे लगता है कि गोल्ड का अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया और आज भी हम देख रहे हैं अप ट्रेंड ही है। अभी हमें केवल 11 रुपये की मूवमेंट नज़र आ रही है। 11 रुपये कल के मुकाबले भी बढ़ा हुआ है प्राइस, यानी कि फ्लैट, मान लीजिए फ्लैट ही है। देखिए प्राइस का ट्रेंड गोल्ड का अभी भी अप ट्रेंड ही है, वापस प्राइस ऊपर जा सकता है। तो इस पर प्लीज़ सेल पे आप अभी मत रहिएगा। मुझे लगता है कि 48,500 को भी ये प्राइस टच कर सकता है। देखिए वो 48,500 को टच करते करते थोड़ा सा नीचे रह गया। 48,640 का इसका डे हाई है इसका। मुझे लगता है कि ये अभी इवनिंग सेशन में यूएस मार्केट को ओपन होने के बाद में वापस ऊपर जा सकता है। तो अभी हम इस पर कोई पोजीशन नहीं लेंगे, हम सेल की रणनीति बनाएंगे जब मार्केट पूरी तरह से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये टेम्प्रेरी ऊपर जाएगा और ये लॉन्ग टर्म के लिए, मैं मिड टर्म में भी कहता हूँ, मिड टर्म में ही वापस नीचे आएगा। तो तब हम इसमें अपॉर्चुनिटी देखेंगे, क्योंकि अभी हो सकता है कि थोड़ा सा निगेटिव में जाए, ये 50 पॉइंट 100 पॉइंट तक नीचे जाके फिर वापस ऊपर चला जाए। तो ऐसा हम अभी पोजीशन नहीं लेंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट होने के हमारे चांसेस के अंदर होंगे। साथियों सिल्वर को हम अवॉइड करेंगे ट्रेड करने के लिए, क्योंकि सिल्वर पर अगर आप काम करना चाहें तो आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा होगा। अगर आप फिर भी करना चाहते हैं इस पर काम तो करंट प्राइस पर आप यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएगा 50 या 100 पॉइंट, तो आप यहाँ पे बाई लगा सकते हैं। लेकिन 69,300 का आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइएगा, इसके बिना काम मत करिएगा। मुझे लगता नहीं कि सिल्वर के अंदर कोई खास मूवमेंट आज होने वाली है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाने का मुझे चांस लग रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं 69,970 यानी 70,000 के आसपास करीब प्राइस पहुंच गया था। हो सकता है कि इवनिंग सेशन में उसे तोड़ भी दे। तो आप स्टॉप लॉस लगा के इसमें बाई पे रह सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को आप लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम एक एक करके बाकी चीज़ें भी कवर करेंगे आगे चल के। चलिए दोस्तों अब नेचुरल गैस की तरफ बढ़ते हैं। नेचुरल गैस के लिए आज इन्वेंट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है आज का। नेचुरल गैस की इन्वेंट्री के लिए क्या डेटा है, हम एक बार डेटा पर नज़र डाल देते हैं, उसके हिसाब से हम स्ट्रेटेजीज की बनाएंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि 280 के आसपास तक जाके प्राइस वापस नीचे आ जाता है। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले एक बार इन्वेंट्री का डेटा देख लेते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड है। 8 बजे इन्वेंट्री आएगी आज, तो मैं 2000 पर देख लेता हूँ। यहाँ पे ये इसका पास ट्रैक भी देख लेते हैं। इसका पास ट्रैक यानी 47B का आज एक्सपेक्टेड है। लास्ट टाइम जो डेटा था वो 16B था। तो मुझे लगता है कि डेटा आज
नेगेटिव आने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। तो लेकिन स्ट्रेटेजी हम उसी हिसाब से बनाएंगे, स्टॉप लॉस के साथ ही काम करेंगे, क्योंकि नेचुरल गैस के अंदर मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। कर क्या सकते हैं इसके लिए, देखिए यहाँ से प्राइस जितना भी ऊपर जाएगा, जैसे हम देख रहे हैं कि 274.2 का इसका डे हाई गया हुआ है, मुझे लगता है कि इन्वेंट्री आने से पहले यहाँ पे ये हाई जाएगा। तो जब हाई जाएगा तो वहाँ से हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। 275 के आसपास आप पोजीशन इस पर लगाइएगा अगर प्राइस आता है तो। 274.2 से 275 के बीच अगर प्राइस मिल जाता है दोबारा आपको, तो वहाँ से हम सेल की पोजीशन लगाएंगे और 276 का इस पर स्टॉप लॉस लगाएंगे और नीचे के लिए हम टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा टारगेट एक्सपेक्ट मत करिएगा, 2-3 पॉइंट अगर हम आपको मिलते हैं तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। देखिए एक स्ट्रेटेजी मैं आपको और बता दूँ नेचुरल गैस के लिए, अगर आप पहले से कोई पोजीशन नहीं लेना चाहते, मार्केट हो सकता है कि ऊपर जाए नीचे है, तो आप क्या कर सकते हैं, इन्वेंट्री के टाइम पे आप ऐसा करिएगा। मान लीजिए कि अभी यही इन्वेंट्री का टाइम है, जैसे इन्वेंट्री से ठीक कुछ सेकंड्स पहले आपको इस तरह से पोजीशन बनानी होगी। जैसे मुझे लगता है कि प्राइस नीचे जाएगा, अभी 272 का प्राइस है, मुझे लगता है कि प्राइस नीचे चला जाएगा। मैं यहाँ पे इंट्राडे की पोजीशन लेता हूँ, मैं यहाँ से 4 लॉट लेता हूँ फॉर एग्जांपल। आप लीजिए, आप इतनी लॉट मत लीजिएगा, आप एक या 2 लॉट में काम करिएगा, 2 लॉट मैक्सिमम ले लीजिए। चलिए मैं आपको दिखाने के लिए 2 लॉट ही ले लेता हूँ। एक्चुअली मैंने इस तरह से काफ़ी काम किया हुआ है कई बार, तो मैंने काफ़ी बड़ा प्रॉफिट कमाया, लेकिन आप मत करिएगा, क्योंकि आप अगर करते रहें तो ठीक है, वरना आप फिर कहेंगे कि मेरा लॉस करा दिया, तो इस तरह काम मत करिएगा। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, जस्ट ए सेकेंड, मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ स्क्रीन को। बिग लॉस पे करते हैं, 2 क्वांटिटी 2 लॉट सेलेक्ट करते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ से प्राइस नीचे चला जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, इस पर पोजीशन लगा के रखूँगा। स्टॉप लॉस जिस तरह से लगाते हैं उस तरह से पोजीशन लगाऊंगा। मैं यहाँ से 71 करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पर करूँगा 271, सॉरी ठीक है 271.2, इस तरह से, यानी 0.2 यानी 20 पैसे का डिफरेंस लगा के मैं यहाँ पे पोजीशन डाल के रख दूंगा। अब इसमें क्या होगा कि प्राइस अगर नीचे की तरफ गिरा इन्वेंट्री के बाद में, तो ये अगर इसके बीच में से होकर प्राइस का निकलेगा 271 और 271 बीच के प्राइस से, तो मेरी पोजीशन एग्जीक्यूट होगी। अगर इन्वेंट्री पॉजिटिव आती है तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, मेरी पोजीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो मुझे कोई लॉस नहीं होगा। एक अपॉर्चुनिटी ऊपर जाने की मैं छोड़ दूंगा एटलीस्ट, लेकिन लेस रिस्क नहीं लूँगा। लेकिन अगर नीचे गया प्राइस यहाँ से, कई बार होता है कि इन्वेंट्री आने के बाद में इमीडिएटली प्राइस 3-4-5 पॉइंट तक गिर जाता है, तो उस केस में क्या होगा, आपकी पोजीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। यहाँ से मार्केट 2 या 3 पॉइंट भी नीचे जाएगा, आप इमीडिएट 1-2 मिनट के अंदर अंदर प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा टारगेट एक्सपेक्ट मत करिएगा। इसमें क्या होता है कि बहुत कम टाइम में आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। इसमें क्या होता है कि मेंटली आपको उतना प्रेशर नहीं आता माइंड के ऊपर, और प्राइस आपका वही है जो आप देख रहे हैं कि जहाँ पे आपकी पोजीशन एग्जीक्यूट हुई है, और एक मिनट के अंदर अंदर पोजीशन अगर प्रॉफिट नहीं देता है तो आप उसको थोड़ा सा लॉस भी दिखा रहा हो तो आपसे निकल जाइएगा, फिर आप पोजीशन को होल्ड नहीं करेंगे। मार्केट एक तरफ चलेगा तभी हम केवल इस पर प्रॉफिट बुक करेंगे, वरना नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेचुरल गैस के लिए हमने बात कर लिया, अब हम बेस मेटल्स की तरफ आते हैं। एल्यूमिनियम के अंदर हमारी क्या रणनीति थी उस पर बात करते हैं। देखिए एल्यूमिनियम के अंदर मैंने 2 दिन से मैं बोल रहा हूँ कि 201 के ऊपर जा करके आप पोजीशन इस पर सेल की लगाइएगा। 200, लेकिन इसका प्राइस हमें और भी अच्छा मिल गया था। कल 202 का प्राइस था, 201 का जिनका प्राइस था उनको प्राइस टू प्राइस निकलने का मौका मिल गया होगा, वो निकल जाएगा प्रॉफिट, नो प्रॉफिट नो लॉस पर। 202 का जिनका प्राइस होगा उनको करीब 1 पॉइंट से ज़्यादा का प्रॉफिट अभी भी नज़र आ रहा है। तो अब मैं कहूँगा कि अभी आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। प्राइस यहाँ से दोबारा भी ऊपर जा सकता है इवनिंग सेशन में, जैसे कि देख रहे हैं आप, इसका डे का हाई है 201.9, करीब 202 के आसपास। तो मुझे लगता है यहाँ से 1 पॉइंट ऊपर प्राइस का जा सकता है दोबारा, तो वहाँ से हम सेल की पोजीशन दोबारा ले सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। कई बार क्या होता है कि छोटी सी मूवमेंट के अंदर ही हमें बार बार प्रॉफिट बुक करके अच्छा खासा मुनाफा मिल जाता है। दोस्तों लेड के अंदर देखेंगे, लेड के अंदर हम कोई पोजीशन नहीं लेंगे। लेड के अंदर देखिए अभी मार्केट अगर डाउनफॉल में जाएगा तो यहाँ पे 176 के लेवल को भी ब्रेक कर सकता है ये। अप साइड में अगर जाएगा तो 280 के लेवल को भी टच कर सकता है ये। लेड में वेट करेंगे, वेट एंड वॉच की रणनीति रहेगी इसके अंदर, कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। देखिए कॉपर के अंदर भी कोई बड़ी मूवमेंट नहीं आ रही है, कल के मुकाबले आज 3.4 यानी 3.5 पॉइंट के आसपास की मूवमेंट है। छोड़ दीजिएगा इसको, इसके अंदर मार्जिन ज़्यादा लगता है। अगर आप फिर भी लेना चाहते हैं तो आपको बड़ा स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा इसके लिए। आप जो मुझे मूवमेंट नज़र आती है, अगर यहाँ से गिरेगा तो 715 के आसपास ही गिर सकता है, और ऊपर गया तो 730 यानी 730 के लेवल को भी ब्रेक कर सकता है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग काम करेंगे। स्टॉप लॉस थोड़े से बड़े लगाने पड़ेंगे क्योंकि इस मूवमेंट इसमें फास्ट है और मार्जिन भी ज़्यादा लगता है। दोस्तों अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, जितनी जल्दी होगी मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों निकल के लिए देखो मार्जिन ज़्यादा है, इसलिए मैं निकल पर जनरली बात नहीं करता,
क्योंकि निकल की एक तो मूवमेंट फास्ट है, प्रॉफिट अच्छा मिलता है, लेकिन लॉस के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। तो निकल का एक बार प्राइस आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे। जो प्राइस नज़र आ रहा है हमें 1402.3 का नज़र आ रहा है, 1402.3 का प्राइस नज़र आ रहा है हमें। तो इसका प्राइस 1400 के ऊपर है, यानी कि अगर ऊपर की तरफ चला गया ये तो काफ़ी 1420-30 का प्राइस भी आराम से ये कवर कर लेगा। तो जैसा कि देखेंगे कि 1410 यानी कि 1410 के आसपास इसका 52 वीक हाई है, मतलब अपना 52 वीक हाई ब्रेक कभी भी कर सकता है, इसलिए अवॉइड करेंगे ट्रेड करना इसके अंदर। और अगर नीचे की तरफ गिरावट मिली तो अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिल सकती है, लेकिन मैं कहूँगा कि अवॉइड करके चलिएगा इस पर। दोस्तों एक चीज़ ज़रूर आप याद रखिएगा, अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो अगर आप थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा हम पोजीशन को 2-3 दिन के लिए होल्ड करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप करंट कॉन्ट्रैक्ट पे काम मत करिएगा, आप नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में काम करिएगा। जैसे मैं एल्यूमिनियम के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं एल्यूमिनियम के अगस्त कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, करंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात नहीं कर रहा। देखिए प्राइस यहाँ से इसका 200.6 और नीचे गिर गया है, तो अगर आपके पास सेल पोजीशन होगी तो आपको अच्छा प्रॉफिट अभी भी नज़र आ रहा होगा, तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। मुझे लगता है कि पॉजिटिव आ जाएगा ये दोबारा, फिर वापस वहाँ से गिरेगा। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, देखते हैं कि नेचुरल गैस की इन्वेंट्री पर क्या होता है, लेकिन आप पोजीशन को कैरी मत करिएगा, सेल पे रहना है, प्राइस ऊपर जाएगा तब, और स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।